सवाल में हलवा सवाल क्या बोला गया, एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर। देखिए ये आपका एक त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज के दो कौन समद्विभाजक हैं, एक बी का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक। जहां पर मिलते हैं वहां पर कोण कितने का बना रहे हैं, 125 का बना रहे हैं। आपसे एंगल ए का मान पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं कराया, ईमानदारी से बताना। इसी को तो इंसेंटर कहते हैं। इंसेंटर वो बिंदु होती है जहां पर सभी के कोण समद्विभाजक मिलते हैं। और यहां पर अगर बच्चे इसका मान थीटा होता है ना, तो ये जो कोण बनता है यानी ये जो 125 होता है ये बराबर होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 के। कि जब 90 यहां से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 35 का 2 गुना यानी 70 आ जाएगा। तो यहां पर इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 70। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, कई बार पढ़ाया है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों तो ये थे हमारे आदित्य रंजन सर, जिन्होंने अभी इस क्वेश्चन को एक सॉल्यूशन के माध्यम से किया था, एक फॉर्मूले के माध्यम से किया था। तो मैं इसी क्वेश्चन को एक थोड़े से लॉजिक के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। लॉजिक पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन क्या था मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन था हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है ABC, उसमें जो एंगल बी और सी है उनको क्या है, जो दोनों एंगल वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं और जहां पर वो एंगल मिल रहे हैं वहां पर एंगल बन रहा है 125 डिग्री का। तो हमें एंगल ए का मान पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो देखिए साथियों ध्यान से देखना कि जो हमारे पास क्या है ट्रायंगल, अब आप देख रहे हैं हम इसको मान लेते हैं ट्रायंगल OBC। हमारे पास ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप सभी जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये अकेला ही 125 डिग्री का हो जाता है। तो ये जो एंगल हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 125, भाई ट्रायंगल बन रहा है ना कौन सा, OBC, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। भाई सीधी सी बात है, तीनों का सम 180 होता है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने हो जाएंगे साथियों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 साथियों ये हो जाएंगे 180 माइनस 125, भाई इधर चला जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गए हमारे पास कितने डिग्री के साथियों, ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल अकेला और ये वाला एंगल अकेला, दोनों मिलकर 55 डिग्री के हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट एंगल की, एंगल बी और एंगल सी दोनों मिलकर, भाई जब ये 55 के बन रहे हैं दोनों, तो आप सभी जानते होंगे ये क्या है, ये बाइसेक्टर है। क्या ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब जितना एंगल 2 होगा ना उधर ही क्या होगा, इससे ऊपर वाला एंगल जो बनेगा उसकी मेजरमेंट भी क्या होगी, सेम होगी। उसी प्रकार से इधर एंगल 1 बन रहा है, अगर मैं बात करूं इससे ऊपर वाला ये वाला एंगल, तो ये भी कितने का होगा, जितने का सेम ये है उतने का ही क्या होगा, ये होगा। तो जब ये दोनों मिलकर 55 के बन रहे हैं तो कंप्लीटली एंगल बी और कंप्लीटली एंगल सी कितने बनेंगे साथियों, 110। भाई 55 का दुगना हो जाएगा ना, ये दोनों मिलकर 55 के बन रहे हैं, इनका डबल कर देंगे दोनों का, तो कितने का हो जाएंगे, 110 का। यानी कि हमारे पास एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री के बन रहे हैं साथियों, दोनों मिलकर 110 डिग्री। हमें पूछा था एंगल ए का मान, तो एंगल ए का मान क्या होगा साथियों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। आप सभी जानते होंगे तीनों का मान 180 डिग्री होगा, तीनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए था। तो अब आप सभी जानते हैं एंगल बी प्लस सी कितना हो गया, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल ए इज इक्वल टू माइनस में चला जाएगा तो कितना आएगा, 70 डिग्री। यानी कि जो पहले आंसर आ रहा था वही क्या आ रहा, हमारा सेम रिजल्ट आ रहा। बस छोटा सा लॉजिक लगाना था कि देखना था ये दोनों मिलकर कितने बन रहे हैं, पूरा कंप्लीटली बी और सी कितने का बन जाएगा, तुरंत ही क्या करना था, उसमें से माइनस कर देना था 180 में से, तुरंत ही हमारा क्या आना था, आंसर आ जाना था। थोड़ी कैलकुलेशन आपको लंबी लगे, लेकिन जो नॉर्मल कैलकुलेशन है आपको पहले से ही आनी चाहिए थी। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक। अगर लॉजिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।